तृतीय भावना एकत्व भावना। शरीर मां व्याधि प्रत्यक्ष थाय, ते कोई अन्य लई न शकाय। ए भोगवे एक स्वय आत्म पोते, एकत्व एथी नए सुज्ञ गोते। शरीर में प्रत्यक्ष दिखने वाले रोग आदि जो उपद्रव होते हैं, वे स्नेही, कुटुंबी, पत्नी या पुत्र किसी के लिए नहीं जा सकते। उन्हें मात्र एक अपना आत्मा स्वयं ही भोगता है। माने जो आपके शरीर में रोग आदि होते हैं, वे स्वयं ही आप भोगते हैं। इनमें कोई भी भागीदार नहीं होता तथा पुण्य पाप आदि सभी विपाक अपना आत्मा ही भोगता है। विपाक यानी कि फल। यह अकेला आता है, अकेला जाता है, ऐसा सिद्ध करके विवेक को भली भांति जानने वाले पुरुष एकत्व को निरंतर खोजते हैं। विवेक यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ऐसा सिद्ध करके भली भांति जानने वाले पुरुष एकत्व को निरंतर खोजते हैं। अब दृष्टांत देते हैं कि महापुरुष के इस न्याय को अचल करने वाले नमिराज ऋषि और शकेंद्र का वैराग्य उपदेशक संवाद यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। नमिराज ऋषि मिथिला नगरी के राजेश्वर थे। स्त्री, पुत्र आदि से विशेष दुख समूह को प्राप्त न होते हुए भी, मतलब उन्हें कोई विशेष दुख नहीं था, बावजूद उसके वे एकत्व के स्वरूप को परिपूर्ण पहचानने में राजेश्वर ने किंचित विभ्रम किया नहीं। शकेंद्र पहले जहाँ नमिराज ऋषि निवृत्ति में विराजते हैं, वहाँ विप्र रूप में आकर परीक्षा हेतु से अपना व्याख्यान शुरू करते हैं। विप्र कहते हैं, हे राजन, मिथिला नगरी में आज प्रबल कोलाहल हो रहा है। हृदय एवं मन को उद्वेग करने वाले विलाप के शब्दों से ये राज मंदिर और सामान्य घर छाए हुए हैं। मात्र तेरी दीक्षा ही इन सब दुखों का हेतु है, कारण है। पर के आत्मा को जो दुख अपने से होता है, उस दुख को संसार परिभ्रमण का कारण मानकर तू वहाँ जा, भोला बन जा, भोला ना बन। तो नमिराज क्या कहते हैं? बड़े ही गौरवपूर्ण वचनों से वो कहते हैं, हे विप्र, तू जो कहता है वह मात्र अज्ञान रूप है। अरे मिथिला नगरी में एक बगीचा था। मिथिला नगरी में एक बगीचा था, उसके मध्य में एक वृक्ष था। शीतल छाया के कारण वह रमणीय था। पत्र, पुष्प और फल से वह युक्त था। नाना प्रकार के पक्षियों को वह फलदायक था। वायु द्वारा कंपित होने से उस वृक्ष में रहने वाले पक्षी दुखार्त व शरण रहित हो जाने से आक्रंद करते हैं, माने रोते हैं। वे स्वयं वृक्ष के लिए विलाप करते नहीं हैं। वे विलाप क्यों करते हैं? क्योंकि उनका सुख, उनका आशियाना नष्ट हो गया है, इसलिए शोकार्त हैं। विप्र कहता है, परंतु ये देखना, अग्नि और वायु के मिश्रण से तेरा जो ये नगर है, तेरे अंतःपुर और मंदिर जल रहे हैं, इसलिए वहाँ जा और उस अग्नि को शांत कर। नमिराज कहते हैं, हे विप्र, मिथिला नगरी, उन अंतपुरों और उन मंदिरों के जलने में मेरा कुछ भी नहीं जलता है। अरे जैसे सुखोत्पत्ति है वैसे मैं वर्तन करता हूँ, क्योंकि ये सुख तो मेरे अंदर भरा पड़ा है, ये बाहर कहीं नहीं है। उन मंदिर आदि में मेरा अल्पमात्र भी कुछ नहीं है। मैंने तो पुत्र, पत्नी, व्यवहार आदि को छोड़ दिया है। इनमें मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है और अप्रिय भी नहीं है। मैंने तो समता भाव, तटस्थ रूप से अपने आप को स्वीकार कर लिया है। विप्र कहता है, परंतु हे राजन,
तू अपनी नगरी के लिए सघन किला बनाकर सिंह द्वार, कोठे, केवाड़ और भुंगाल बनाकर और शतघ्नी खाई बनवाने के बाद जाना। नमीराज कहते हैं, हे विप्र, मैं शुद्ध श्रद्धा रूपी नगरी बनाकर, संवर रूपी भुंगाल बनाकर, क्षमा रूपी शुभ गढ़ बनाऊंगा, शुभ मनोयोग रूपी कोठे बनाऊंगा, वचन योग रूपी खाई बनाऊंगा, काय योग रूपी शतघ्नी बनाऊंगा, पराक्रम रूपी धनुष करूंगा और ईर्ष्या समिति रूपी पनच करूंगा। वाह वाह वाह। धीरता रूपी कमान पकड़ने की मूठ बनाऊंगा, सत्य रूपी चाप से धनुष को बांधूंगा, तप रूपी बाण करूंगा और कर्म रूपी बैरी की सेना का भेदन करूंगा। लौकिक संग्राम की मुझे रुचि तनिक मात्र भी रुचि नहीं है, मैं मात्र वैसे भाव संग्राम को चाहता हूं। विप्र कहते हैं, हे राजन, शिखरबंद ऊंचे आवास करवाकर, मणिकंचन में गवाक्षादि रखवाकर और तालाब में क्रीड़ा करने से या क्रीड़ा करने के मनोहर महालय बनवाकर फिर चले जाना। थोड़ा तो रुक जाओ। मतलब विप्र उन्हें जाने के लिए बहुत रोक रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन नमीराज क्या कहते हैं कि देख, तूने जिस प्रकार से आवास गिनाए हैं ना, अरे उस प्रकार के आवास से मुझे अस्थिर और अशाश्वत मालूम पड़ते हैं। वे सारे के सारे आवास अस्थिर हैं, अशाश्वत हैं, मतलब नश्वर हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, क्षणभंगुर हैं। वे मार्ग के घर रूप लगते हैं। समझ में आया? माने कि मार्ग में जाने लगने वाले जो वो क्या कहते हैं बाधाएं होती हैं ना, वो लगते हैं। इसलिए भाई, जहाँ स्वधाम है, जहाँ शाश्वतता है, जहाँ विनश्वरता नहीं है, अविनश्वर है, जहाँ स्थिरता है, मुझे तो एक वहीं निवास करना है, वहीं स्थित होना है, वहीं स्थिर होना है। विप्र कहते हैं, हे क्षत्रिय शिरोमणि, अनेक प्रकार के तस्करों के उपद्रव को दूर करके इस तरह नगरी का कल्याण करके तू जाना। तो नमीराज कहते हैं, हे विप्र, अज्ञानी मनुष्य अनेक बार मिथ्या दंड देते हैं। चोरी न करने वाले जो शरीर आदि पुद्गल हैं, वे लोक में बांधे जाते हैं, और चोरी करने वाले जो इंद्रिय विकार हैं, उन्हें कोई बांध नहीं सकता। तो फिर ऐसा करने की क्या आवश्यकता है भाई? विप्र कहते हैं, हे क्षत्रिय, जो राजा तेरी आज्ञा का पालन नहीं करता और जो नराधिप स्वतंत्रता से चलते हैं, माने तेरी आज्ञा को ना मानकर चलते हैं, तू उन्हें अपने वश में करने के बाद जाना। तो नमीराज कहते हैं, 10 लाख सुभटों को संग्राम में जीतना दुष्कर गिना जाता है। सुभट मतलब वीर, है ना? तो भी ऐसी विजय करने वाले पुरुष ऐसे मिल जाते हैं, बहुत अनेक पुरुष मिल जाते हैं, लेकिन एक स्वयं आत्मा को जीतने वाला अत्यंत दुर्लभ है। अरे भाई, उन 10 लाख सुबटों पर विजय पाने वालों की अपेक्षा एक स्वयं आत्मा को जीतने वाला पुरुष परमोत्कृष्ट है, परम उदात्त है, परम वीर है, धीर वीर गंभीर है, अति वीर है, महावीर है। अरे आत्मा के साथ युद्ध करना माने आत्मा के जो विकारी परिणाम हैं उनसे युद्ध करना और उनसे जीतना, ये परम उत्कर्ष विजय है। अरे ये भारी युद्ध का क्या प्रयोजन है? ज्ञान रूप आत्मा से क्रोध आदि युक्त आत्मा को जीतने वाला ही तो स्तुति का पात्र है। अरे 5 इंद्रियों को, मन को, क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, 5 पापों को, 7 व्यसनों को, ऐसे मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों को जीतना दुष्कर है। अरे जिसने इन मनोयोग आदि को जीत लिया, उसी ने सबको जीत लिया। समझ में आया? विप्र, समर्थ यज्ञ करके, श्रमण, तपस्वी, ब्राह्मण आदि को भोजन देकर, सुवर्ण आदि का दान देकर,
मनोज्ञ भोगों को भोग कर हे क्षत्रिय तू बाद में जाना। मतलब हर प्रकार से कन्विंस करने की उन्हें कोशिश कर रहा है कि तू रुक जा। लेकिन नमिराज तो कैसे हैं कि हर महीने यदि 10 लाख गायों को दान दें तो भी उस 10 लाख गायों के दान की अपेक्षा जो संयम ग्रहण करके संयम की आराधना करता हूँ वह उसकी अपेक्षा विशेष मंगल प्राप्त करता है। माने 10 लाख गायों को दान देने के बाद भी उतना संयम नहीं है जितना मात्र अपने अंतरंग में संयम है। समझ में आया ना? अपने संयम की आराधना वास्तविक पूजा है, वास्तविक दान है, विशेष मंगल है। विप्र कहते हैं कि निर्वाह करने के लिए भिक्षा से सुशील प्रवज्या में असह्य परिश्रम सहना पड़ता है, इसलिए उस प्रवज्या का त्याग करके अन्य प्रवज्या में रुचि होती है। इसलिए इस उपाधि को दूर करने के लिए तू गृहस्थ आश्रम में रहकर पौष आदि व्रत में तत्पर रहना। माने तू मुनि व्रत मत अंगीकार कर, तू तो भले ही घर में रहकर व्रत आदि पाल ले। हे मनुष्याधिपति, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ। लेकिन नमिराज कहते हैं, हे विप्र, बाल अविवेकी चाहे जैसा उग्र तप करे, माने बाल तप करे, बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक ज्ञान के कितने ही व्रत किए जाएं, वे सब के सब आचार्य कुंद क्या कहते हैं? बाल तप हैं। वह सम्यक श्रुत धर्म तथा चारित्र के तुल्य नहीं हो सकता। एक आध कला 16 कलाओं जैसी कैसी मानी जाए भाई? विप्र कहते हैं, हे क्षत्रिय, स्वर्ण मणि मुक्ताफुल वस्त्र अलंकार और अश्व आदि की वृद्धि करके पीछे जाना। भाई, मेरु पर्वत जैसे कदाचित सोने चांदी के असंख्यात पर्वत हों तो भी लोभी मनुष्य की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। 3 लोक की संपत्ति उसके पैरों में पड़ी हो तब भी उसको अलोक की भी संपत्ति चाहिए, जबकि मालूम है कि अलोक में कुछ भी नहीं है। माने उसकी तृष्णा कभी भी शांत नहीं हो सकती। वह किंचित मात्र संतोष को प्राप्त नहीं होता है। तृष्णा आकाश जैसी अनंत है। ये घन सुवर्ण चतुष्पाद इत्यादि से सकल लोक भर जाएं, इतना सब लोग भी मनुष्य की तृष्णा दूर करने के लिए समर्थ नहीं हैं। भाई, लोभ की ऐसी ही निकृष्टता है। इसलिए संतोष निवृत्ति रूप तप का विवेकी पुरुष आचरण करते हैं। हे क्षत्रिय, मुझे अद्भुत आश्चर्य होता है कि तू विद्यमान भोगों को छोड़ता है, फिर अविद्यमान काम भोग के संकल्प विकल्प करके भ्रष्ट होगा। इसलिए इस सारी मुनित्व संबंधी उपाधि को छोड़। तो देखो क्या कहते हैं नमिराज, काम भोग शल्य सरीखे हैं, काम भोग विष सरीखे हैं, काम भोग सबके क्या लिखा है? सर्प के समान है, सर्प के समान है, जिनकी इच्छा करने से ये जीव नरक आदि अधोगति में जाता है तथा क्रोध व मान के कारण दुर्गति होती है। माया के कारण सद्गति का विनाश होता है। लोभ से इस लोक व परलोक का भय होता है। इसलिए हे विप्र, इसका तू मुझे ज्ञान ना करा, मुझे बोध ना दे। मेरा हृदय कभी भी विचलित होने वाला नहीं है, इस मिथ्या मोहिनी में अभी रुचने वाला नहीं है। भाई, जानबूझकर देखी भाली मक्खी कौन निगले, जानबूझकर जहर कौन पिए, जानबूझकर दीपक लेकर कुएं में कौन कूदे। भाई, जानबूझकर विभ्रम में कौन पड़े। मैं अपने अमृत जैसे वैराग्य के मधुर रस को अप्रिय करके इस विष को प्रिय करने के लिए, इस विष को पीने के लिए मिथिला में वापस जाने वाला नहीं हूँ। महर्षि नमिराज की सुदृढ़ता देखकर शक्रेंद्र को परम आनंद हुआ। आहा, फिर ब्राह्मण के रूप को छोड़कर इंद्र का रूप धारण किया। वंदन करने के पश्चात मधुर वाणी से वह राज ऋषीश्वर की स्तुति करने लगा। हे महायशस्विन, बड़ा आश्चर्य है कि तूने क्रोध को जीता, आश्चर्य तूने मान को पराजित किया, आश्चर्य तूने माया को दूर किया,
आश्चर्य तूने लोभ को अपने वश किया। आश्चर्य है तेरी सरलता पर, आश्चर्य है तेरे निर्ममत्व पर, आश्चर्य है तेरे क्षमा स्वभावी भगवान आत्मा पर, आश्चर्य है तेरी निर्लोभता पर। हे पूज्य, तो इस भव में बहुत उत्तम है और पर भव में भी उत्तम होगा। तो कर्म रहित होकर उस प्रधान सिद्ध गति को अति शीघ्र प्राप्त करेगा। इस प्रकार स्तुति करते करते, प्रदक्षिणा देते देते, श्रद्धा भक्ति से उस ऋषि के पादम्बुज को वंदन किया। तदनंतर वह सुंदर मुकुट वाला शक्रेंद्र आकाश मार्ग में विलुप्त हो गया। तो क्या शिक्षा मिलती है इससे? विप्र रूप में नमिराज के वैराग्य को परखने में इंद्र ने क्या न्यूनता की है? कुछ भी नहीं की। संसार की जो जो लोलुपताएं हैं, जो मनुष्य को विचलित कर सकती हैं, उन लोलुपताओं संबंधी महागौरव गाथा उस विप्र ने सुनाई, उन नमिराज को सुनाई। लेकिन फिर भी निरीक्षण तो यह करना है कि नमिराज सर्वथा कंचन में रहे। आहा, अरे सोने की भांति पवित्र रहे। शुद्ध व अखंड वैराग्य के वेग में अपने बहने को उन्होंने उत्तर में प्रदर्शित किया, अपने अंतर मन को उन्होंने अपने उत्तर में प्रदर्शित किया। हे विप्र, तू जिन जिन वस्तुओं को मेरी कहता है ना, तू जिन जिन वस्तुओं को मेरी कहता है, वे वस्तुएं मेरी नहीं हैं। अरे मैं एक ही हूँ, अकेला जाने वाला हूँ और मात्र प्रशंसनीय एकत्व को ही चाहता हूँ। समय सारजी में आता है, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, विसंवाद है परबंध की यह कथा ही एकत्व में। समझ में आया? और क्या कहते हैं? आप अकेलो अब तरे मरे अकेलो होए, यूं कभू इस जीव को साथी सगा न कोय। भाई ये एकत्व भावना इतनी उत्कृष्ट भावना है, इसको भाने वाला निश्चित ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद मोक्ष पद को प्राप्त करता है। समझ में आया? ऐसे रहस्य में नमिराज अपने उत्तर और वैराग्य को दृढ़ीभूत करते गए हैं। ऐसी परम प्रमाण शिक्षा से भरा हुआ उन महर्षि नमिराज का चरित्र है। दोनों महात्माओं का पारस्परिक संवाद शुद्ध एकत्व को सिद्ध करने के लिए तथा अन्य वस्तुओं का त्याग करने के उपदेश के लिए यहाँ दर्शित किया गया है। इसे भी विशेष दृढ़ीभूत करने के लिए नमिराज ने एकत्व कैसे प्राप्त किया, इस विषय में नमिराज के एकत्व संबंध को किंचित मात्र प्रस्तुत करते हैं। कौन थे वे? विदेह देश जैसे महान राज्य के अधिपति थे। अनेक यौवनवती मनोहारिणी स्त्रियों के समुदाय से घिरे रहते थे। दर्शन मोहिनी का उदय न होने पर भी वे संसार लुप्त दिखाई देते थे। किसी समय उनके शरीर में दाह ज्वर नामक रोग की उत्पत्ति हुई। सारा शरीर मानो प्रज्वलित हो ऐसी जलन व्याप्त हो गई। रोम रोम में सहस्त्र विक्षुओं की दंश वेदना के समान दुख उत्पन्न हो रहा था। वैद्य विद्या में प्रवीण पुरुषों के औषधोपचार का अनेक प्रकार से सेवन किया, लेकिन वह सब वृथा गया, बेकार गया। लेश मात्र भी व्याधि कम न होकर और अधिक बढ़ती गई। औषध मात्र दाह ज्वर के हितैषी होते गए, माने वो और ज़्यादा जो औषधि थी और ज़्यादा उस दाह ज्वर को बढ़ाने लगी। कोई भी औषध, कोई भी दवाई ऐसी नहीं मिली जिससे कि ये दाह ज्वर कम हो या दाह ज्वर से किंचित भी उस दवाई को द्वेष हो। भाई हे निपुण वैद्य हताश हो गए और राजेश्वर भी उस महाव्याधि से तंग आ गए। उसे दूर करने वाले पुरुष की खोज चारों तरफ चलती रही। एक महाकुशल वैद्य मिला। उसने मलयागिर चंदन का विलेपन करने का सूचन किया, माने कि मलयागिर चंदन को उसने लेप के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही।
मनोरमा रानियां चंदन घिसने में लग गईं। चंदन घिसने से प्रत्येक रानी के हाथ में पहने हुए कंकड़ मतलब कंगनों का समुदाय खलबलाहट करने लग गया। मिथिलेश के अंग में एक दहा जोर की असह्य वेदना तो थी ही, दूसरी उन कंगनों के कोलाहल से उत्पन्न हुई। माने जब वो कंगन आवाज़ कर रहे थे तो उनकी वेदना से वो सहन नहीं कर सकते थे। वे खलबलाहट सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने रानियों को आज्ञा दी कि तुम चंदन ना घिसो। क्यों खलबलाहट करती हो? शांत रहो, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है। एक तो मैं पहले से ही इस महारोग से ग्रसित हूँ और दूसरा ये व्याधि तुल्य कोलाहल होता है। इतना ज़बरदस्त आवाज़ हो रही है जो कि असहनीय है। सभी रानियों ने मंगल के तौर पर एक एक कंकण रखकर कंगन समुदाय का त्याग कर दिया, जिससे वह खलबलाहट शांत हो गई। नमिराज ने रानियों से कहा, तुमने क्या चंदन घिसना बंद कर दिया है क्या? तो रानियों ने कहा, नहीं महाराज, केवल कोलाहल शांत करने के लिए एक एक कंगन को उतार कर रख दिया है। हम तो चंदन घिस ही रही हैं। कंगन के समूह को अब हमने हाथ में नहीं रखा है, इससे आपको खलबलाहट नहीं होगी। रानियों के इतने वचन सुनते ही नमिराज के रोम रोम में एकत्व स्फुरित हुआ, व्याप्त हो गया और ममत्व दूर हो गया। सचमुच बहुतों के मिलने से बहुत उपाधि होती है। बहुतों के मिलने से बहुत उपाधि होती है, मतलब समझ में आया? यानी वो कंगन जब आपस में टकराते थे, यानी कि जब एक का दूसरे में मिलन होता है तो वही उपाधि है, वही बीमारी का कारण है। अब देख, इस एक कंकण के लेश मात्र भी खलबलाहट नहीं होती, कंकण के समूह के कारण सिर चकरा देने वाली खलबलाहट होती थी। अहो चेतन, तू मान कि एकत्व में तेरी सिद्धि है, अधिक मिलने से क्या उपाधि है महाराज। संसार में अनंत आत्माओं के संबंध से तुझे उपाधि भोगने की क्या आवश्यकता है? अरे एक का दूसरे में ना तो कभी मिलन हो सकता है, और जब ये मिलन की कोशिश करता है तो सिर्फ और सिर्फ दुख ही हाथ लगता है। समय सार जी की तीसरे नंबर की गाथा याद आते ही उनका हृदय पिघल जाता है और वे सोचने लगते हैं कि इन उपाधियों की भोगने की मुझे आवश्यकता नहीं है। एकत्व में प्रवेश करना ये मेरा परम कर्तव्य है। पहले जब वे अनेक थे तो कैसी अशांति हो रही थी, अब सब अलग अलग हो गए हैं तो कैसी शांति है। सब अपने अपने में रहते हैं तो शांति ही शांति है। इस कंगन की भांति जब तक तू इस स्नेही कुटुंबी रूपी कंगन समुदाय में पड़ा रहेगा, तब तक भव रूपी खलबलाहट का सेवन करना पड़ेगा। और यदि इस कंगन की वर्तमान स्थिति की भांति एकत्व का आराधन करेगा तो सिद्ध गति रूप महापवित्र शांति को प्राप्त करेगा। इस तरह वैराग्य में उत्तरोत्तर प्रवेश करते हुए उन नमिराज को पूर्व जाति की स्मृति हो गई, माने जाति स्मरण हो गया। प्रवज्ञा धारण करने का निश्चय करके, यानी कि दीक्षा लेने का निर्णय करके, निश्चय करके वे शयन कर गए, सो गए। प्रभात में मांगल्य रूप बाजों की ध्वनि गूंज उठी और दहा जोर से वे मुक्त हो गए। एकत्व का परिपूर्ण सेवन करने वाले उन श्रीमान नमिराज ऋषिराज को अभिवंदन हो, अभिवंदन हो, अभिवंदन हो। आहा। इस प्रकार रानियों का समुदाय चंदन घिसकर विलेपन करने में लगा हुआ था। उसी समय कंकण की खलबलाहट को सुनकर नमिराज प्रतिबुद्ध हुए। वे रानी के साथ संवाद में भी अचल रहे और उन्होंने एकत्व को सिद्ध किया। एकत्व भावना की जय हो। एकत्व निश्चय गत समय, सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही। एकत्व में, एकत्व में, एकत्व में।